अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज 9th क्लास का लेक्चर नंबर 14 शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल शुरू किए थे। आज हमारे पास न्यूमेरिकल 2.6 शुरू होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.6 की हमारे पास स्टेटमेंट है, और ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्योंकि अब ट्रेन स्टार्ट हमारे पास रेस्ट से हो रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसमें एक्सेलरेशन कितना आ गया? विद एन एक्सेलरेशन मींस उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमने उसकी स्पीड निकालनी है, मतलब जाहिर सी बात है एस आगे वो स्टेटमेंट मुकम्मल मैं कर देता हूँ। व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर, मतलब ट्रैवल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 100 मीटर, मतलब 100 मीटर ट्रैवल करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और वो वेलोसिटी आपने निकालनी है किलोमीटर पर आवर के अंदर, जबकि हमारे पास ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो मतलब हमें इसमें यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं या नहीं वो देखते हैं। तो फॉर्मूला है 2as = bf² - bi²। एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज लगाई, एक्सेलरेशन 0.5 आ गया, फाइनल डिस्टेंस हमारे पास 100 आ गया, फाइनल वेलोसिटी वैसे ही रहा, इनिशियल 0 आ गया। 0 तो यहाँ से खत्म हो गया। 2 × 0.5 आप करेंगे तो आंसर आएगा, मतलब ये 1 बन जाएगा, मतलब यहाँ से खत्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास रहेगा 100। थोड़ा सा उसको रीअरेंज किया, VF के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। एक साइड पे अंडर रूट लेंगे तो दूसरी साइड पे भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। मतलब इस स्टेप को मैं दोबारा से लिख के बता देता हूँ। VF² = 100 लिखा। अब हम खत्म करना चाहते हैं स्क्वायर को, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, ये तो खत्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास रहेगा 100। तो बेसिकली यही स्टेप हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है। अब जब अंडर रूट 100 लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर हमारे पास अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक कंडीशन लगा दी थी कि आपने यूनिट किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ये आंसर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम लोग क्या कन्वर्जन यूज करेंगे? 10 × इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक और के अंदर हमारे पास टोटल 3600 सेकंड्स होती हैं। दूसरी चीज, हम सेकंड से और में जा रहे हैं, तो इस मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 3600 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि किलो का प्रीफिक्स हमारे पास क्या होता है? 1000 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड। अगेन रीजन हमारे पास क्या है कि हम मीटर से किस में जा रहे हैं? किलोमीटर में। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपली डिवीजन करते हैं। तो हमारे पास क्या किया? यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए 10 को 3600 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1000 से डिवाइड भी कर दिया। तो हमारे पास सॉल्व करके रिजल्ट आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई? 36 किलोमीटर पर आवर। इसके साथ हमारे पास मेडिकल नंबर 2.7 शुरू होता है, काफी लेंथी है। सबसे पहले हम इस ग्राफ के मुताबिक ही चलेंगे। हमारे पास है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो उसकी इनिशियली वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली मींस एक जैसी रफ्तार से उसकी बढ़ रही है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। 2 मिनट बाद, इन 2 मिनट्स, 2 मिनट बाद वो 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर लेती है। तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म उसने बोला था ना, सीधी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। फिर वो क्या कहता है? इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड, वो इसी स्पीड से चलती रहती है फॉर फर्दर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए। तो यही ग्राफ स्ट्रेट हो गया, क्योंकि अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। फिर वो आगे क्या कहता है? फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस अब उसकी वेलोसिटी कम होनी, और यूनिफॉर्म मींस स्ट्रेट लाइन डाउन आएगी। और रिटार्डेशन करते हुए कितनी देर के लिए? 3 मिनट के लिए रिटार्डेशन करते हुए फाइनली वो ट्रेन आके रुक जाती है। वो कहता है आपने टोटल डिस्टेंस बताना। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। वेलोसिटी कितनी गिवन है? 48 किलोमीटर पर आवर। तरीके का बताया गया था, किलो का प्रीफिक्स लगा दिया 1000, पर आवर डिवीजन के नीचे आ रहा था, तो डिवीजन के नीचे हमने 1 घंटे में मौजूद टोटल सेकंड्स लगा लिए, 3600 सेकंड्स। सिंपलीफाई करेंगे आंसर आएगा 13.333 मीटर पर सेकंड। अब अगेन हमारे पास ग्राफ के अंदर 3 रीजन है, हम इसको 3 पार्ट में सोल्व करते हैं। फर्स्ट रीजन S1, सेकंड रीजन S2 और थर्ड रीजन S3।
तो फर्स्ट रीजन के लिए हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि कार रेस्ट में थी, सॉरी ट्रेन रेस्ट में थी, फाइनली वो इतनी वेलोसिटी अटेन कर रही है। अब चूंकि मैं इसका यूनिट कन्वर्ट कर चुका हूं तो 13.33 लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी। ये काम कितनी देर में होगा? 2 मिनट्स में। पहला पार्ट है तो t1। अब मिनट से सेकंड में जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 1 मिनट 60 सेकंड का तो 2 मिनट, 2 × 60 आंसर 120 सेकंड्स। हमने पार्ट 1 का डिस्टेंस निकालना है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपको ये पहले भी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डिस्टेंस निकालने का आसान फार्मूला है s1 = vi + vf / 2 × t1। vi vf 2 सारी वैल्यूज मौजूद है, t1 की वैल्यू 120 लगाई, सिंपलीफाई करेंगे आंसर आएगा 799.98, जिसको राउंड ऑफ करके हम 800 मुकम्मल करके लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो vi vf लिखने की जरूरत नहीं, आंसर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी 30.333 मीटर पर सेकंड। और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ट्रेन कितनी देर तक चलती रही? 5 मिनट तक। अगेन 1 मिनट 60 सेकंड्स का तो 5 मिनट में टोटल सेकंड्स कितने हैं? 5 × 60 आंसर 300 सेकंड्स। s2 निकालना है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिए हमने पढ़ा था s = v × t। सेकंड पार्ट यूज हो रहा है तो s2 t2। वेलोसिटी की वैल्यू लगा दी, टाइम की वैल्यू लगा दी, आंसर आएगा 3999.9 मीटर्स, मतलब 3999.9 मीटर्स। राउंड ऑफ करेंगे हम इसको, राउंड ऑफ करके मुकम्मल तौर पे 4000 लिख सकते हैं। s2 भी आ गया। अब s3 के लिए बॉडी रिटार्डेशन शो करते हुए फाइनली आके रुक गई। तो मतलब रिटार्डेशन जब हो रही हो तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज्यादा होगी जबकि फाइनली बॉडी रुक जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 13.33 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड क्योंकि ट्रेन ने रुक जाना है। टाइम कितना लिया उसने? 3 मिनट। तो 3 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, 60 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 180। क्योंकि अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? vi + vf / 2 × t3। सिंपलीफाई करके इंसर्ट करेंगे वैल्यूज 1199.9 मीटर आंसर आएगा, जिसे राउंड ऑफ करके अगेन 1200 लिखा जा सकता है मीटर्स। अब ये तो हमारे पास s1 s2 s3 आ चुका है। कलेक्ट रिजल्ट करना है तो कलेक्ट करने के लिए हमें s1 + s2 + s3 करना पड़ेगा तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा = s1 + s2 + s3 आंसर आएगा 6000 मीटर। यहां पे हमारे पास मेडिकल नंबर 2.7 कंप्लीट होता है। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.8 शुरू होता है जिसकी स्टेटमेंट है अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक क्रिकेट बॉल को हिट किया गया और वो सीधा ऊपर की तरफ जाता है, रिटर्न टू ग्राउंड्स आफ्टर 6 सेकंड्स। तो वो ग्राउंड पे वापस कितनी देर में आता है? 6 सेकंड बाद। जमीन से हिट किया गया, ऊपर गया और ऊपर से वापस कितनी देर बाद आया? 6 सेकंड्स। इस सारे काम को होने के लिए कितना वक्त लगा? 6 सेकंड्स। आगे कैलकुलेट, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम हाइट, एक तो आपने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है और आपने इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। डाटा में हमारे पास है टाइम टेकन बाय द बॉल, टोटल टाइम उसने दे दिया है 6 सेकंड्स। g की वैल्यू हमारे पास -10 क्यों आएगी? क्योंकि इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब बॉडी मूव करती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव दिया जाता है। रिक्वायर्ड मटेरियल हमारे पास, यहाँ पे रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास है मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को निकालने के लिए हम लोग पहले यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीली फॉलिंग केस। मतलब अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ये है 6 सेकंड पहले हमने बॉल को हिट किया था तो वो ऊपर गया और ऊपर से वापस नीचे आ गया। 6 सेकंड बाद भी बॉल किधर है? जमीन पे। तो 6 सेकंड पहले और 6 सेकंड बाद जमीन से बॉल की हाइट कितनी होगी? अंडरस्टूड बात है 0। क्यों? क्योंकि बॉल 6 सेकंड पहले भी जमीन पे था और 6 सेकंड बाद भी जमीन पे है। तो इतना ड्यूरेशन मतलब 6 सेकंड गुजरने पे उसका जो टोटल जमीन से फासला है, मतलब जमीन से टोटल हाइट या बुलंदी है, वो 0 रहेगी। इस सवाल पे ये समझना जरूरी है, बेसिकली इस सवाल में कंडीशन लगानी पड़ेगी कि 6 सेकंड के अंदर जो बॉडी का या उस बॉल की हाइट है वो 0 रहेगी। हाइट 0 आ गई, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, वैसे ही आ गया टाइम 6 1/2, वैसे ही g की जगह -10 आ गया, t की जगह 6 का स्क्वायर, 2 10 से कट हो गए उसको कर देगा 5, vi 6 -6 का स्क्वायर 36 और 5 वैसे ही आ गया।
ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, पूरी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, प्लस हो जाएगा 5 × 36 इज इक्वल टू vi × 6। vi कितना आ गया 536/6 मतलब 30। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली vi को उठा के इधर लाया हूँ और इस सारी टर्म को उठा के इधर इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद vi के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। नहीं समझ आती तो मैं अगेन लिख देता हूँ। इसी स्टेप को मैंने पहले यूं लिखा है और देन मैंने इसको इस 6 को जो मल्टीप्लाई हो रहा था उधर ले जाके डिवाइड करवा दिया। 6 36 को कट करेगा, आंसर आएगा यहाँ पे 6, तो 5 × 6 आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या निकाली, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट के लिए बात करें तो जो गेंद है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के रुक जाएगा। अब रुकी हुई चीज की वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, 0। तो जब यहाँ पे अब कंडीशन लगेगी कि मैक्सिमम हाइट अगर हम निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2g मैक्सिमम हाइट इक्वल टू vf² माइनस vi²। g की वैल्यू अगेन हमारे पास -10 मौजूद है, मैक्सिमम हाइट आ गई। vf कंडीशन के मुताबिक 0 आएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे बोलने जाके रुक जाना है। माइनस vi अभी हम निकाल के आएंगे कि 30 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, वैल्यू लगा दें, मल्टीप्लाई करेंगे -20 आंसर आएगा। यहाँ पे 0 तो खत्म हो गया, माइनस वैसे ही आ गया, 30 का स्क्वायर 90, माइनस माइनस से कट हो जाएगा। पीछे हमारे पास यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, 900 को जब 20 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 45। तो ये हमारे पास वो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट थी जहां तक वो बॉल जा सकेगा। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।